सो हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। मैं हूं विशाल आर्या, आर्यन फाइनेंशियल सर्विसेज से आपका अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो हर किसी निवेशक की वेल्थ क्रिएशन जर्नी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं फियर एंड ग्रीड, यानी डर और लालच की। ये दो इमोशन अक्सर मार्केट में इन्वेस्टर के डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, और खासकर तब जब मार्केट में भारी उतार चढ़ाव रहता है, मार्केट अनस्टेबल होता है, जैसा कि हाल में ही आपने मार्केट में देखा। स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यह एक ऐसी जर्नी है जहां हम लॉजिक एंड प्लानिंग से ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो हमें डर लगता है, और जब मार्केट बढ़ता है तो लालच बढ़ता है। इसी बिहेवियर को ही इमोशनल फाइनेंस कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड क्रैश, याद कीजिए, पैनिक में लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट लॉस में ही बेच दिए, और जब मार्केट रिकवर हुआ तब एंट्री ली, बट तब तक प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम इसी ग्रीड एंड फियर के बारे में डिटेल में समझेंगे। फियर यानी डर। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर को डर लगता है कहीं उसका इन्वेस्टमेंट जीरो ना हो जाए। इसी डर से वो अपने इन्वेस्टमेंट लॉस में ही बेच देता है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। इस कोट को विस्तार से समझते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सभी लोग लालची हों तब डरिए, और जब बाकी लोग डरे हों तब लालची बनिए। इसका मतलब क्या है? जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ऐसा अवसर उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। यही है ग्रीड, यानी लालच। ऐसे समय में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के, सिर्फ दूसरों को देखकर निवेश करने लगते हैं। यह खतरनाक होता है, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे लोगों को ही होता है। अब बात करते हैं डर की। जब मार्केट गिरता है, जैसा कि कोविड के समय हुआ था, लोगों ने पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट लॉस में ही बेच दिए। लेकिन यही असली अवसर छिपे होते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियों के दाम और फंड्स के दाम सस्ते हो जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बढ़िया म्यूचुअल फंड जिसकी एनएवी 100 रुपये है, वो मार्केट गिरने से 60 रुपये हो गई है। ज़्यादातर लोग घबराकर बेच देते हैं, लेकिन समझदार निवेशक वही समय चुनते हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो वही एनएवी 120 रुपये भी जा सकती है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सभी लालची हैं तब डर के साथ सोचिए, और जब सभी डरे हुए हैं तब अवसर को पहचानिए। मार्च 2020 में मार्केट 40% तक करेक्ट हुआ था। बहुत से लोगों ने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड बेच दिए, लेकिन जो इन्वेस्टर ने पेशेंस रखी, उनका पोर्टफोलियो 2021 तक डबल हो गया। अब बात करते हैं लालच की। ये वो भावना है जो अक्सर तब पैदा होती है जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है। निवेशक सोचता है अब तो पैसा बनाना बहुत आसान है, सब कमाई कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। इसी सोच में वो जल्दबाजी में फैसले ले लेता है। लालच की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में डाल देता है। हम दूसरों की कमाई देखकर अपनी समझदारी भूल जाते हैं। याद कीजिए 2021 में जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे निवेशकों ने बिना रिसर्च के क्रिप्टो करेंसी, मीम स्टॉक्स और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गिरावट आई, डर हावी हो गया और नुकसान हुआ। इन सब इमोशंस का मूल संदेश क्या है? लालच में हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज तेजी से ऊपर जा सकती है वो तेजी से नीचे भी जा सकती है, और जब नुकसान होता है तब हम समझते हैं कि हमने भावनाओं में बहकर गलत फैसला लिया है। इसलिए जरूरी है कि हम हर निवेश से पहले सोचें, क्या यह मेरे वित्तीय लक्ष्य से जुड़ा है, क्या यह मेरे रिस्क प्रोफाइल के अनुसार है। तो इन सब बातों में क्या गहराई है, क्या इंसाइट है?
लालच में लोग रिस्क को इग्नोर कर देते हैं और जब मार्केट गिरता है तो वही डर फिर से डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। तो सवाल यह है, आखिर इस ग्रीड और फियर को कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं बता रहा हूं 4 मंत्र। फर्स्ट, गोल के बिना इन्वेस्टमेंट बस अंदाजा होता है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल तय करें। बिना लक्ष्य के निवेश दिशा के बिना सफर जैसा है। सेकंड, सब कुछ इक्विटी में नहीं, बैलेंस ही स्मार्टनेस है। सही एसेट एलोकेशन रखें। इक्विटी, डेट, गोल्ड सबका सही मिश्रण जरूरी है। थर्ड, सिप मत रोको, मार्केट को जोड़ने दो। जब बाजार गिरे तब भी सिप चालू रखें, यही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग का हथियार है। फोर्थ, गूगल नहीं एडवाइजर को यूज करें। अनुभवी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सलाह लें, क्योंकि हर सुझाव यूट्यूब पर सही नहीं होता। दोस्तों याद रखिए, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपने अपना बिहेवियर कंट्रोल किया तो आप अपने गोल अचीव करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, रेस नहीं। मैं हूं विशाल आर्या, आर्यन फाइनेंशियल सर्विसेज से। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्प चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स।